जय राम जी की। रामायण में सुंदरकांड की कथा बड़ी अद्भुत है, अलग है एकदम। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों को और उनके पुरुषार्थ से ओतप्रोत है। लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का अध्याय है। ये अति सुंदर है। जब विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर लेना उचित नहीं है, तो रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण प्रभु श्री राम के शरणागत हो गए और राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की लंका पर चढ़ाई करने के लिए। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, ये समुद्र आपके कुलगुरु हैं, सो विचार कर अवश्य उपाय कहेंगे और उपाय को धारण कर बानर और रीछ बिना परिश्रम के समुद्र के पार हो जाएंगे। समुद्र पार करने के लिए विचार विमर्श प्रारंभ किया जाता है। सखा कही तुम नीति उपाई, करियु देव जो होई सहाई। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। विभीषण जी की ये बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, मित्र, तुमने तो बड़ा ही अच्छा उपाय कहा है और हम इस उपाय को करेंगे, परंतु यदि देव सहायक होंगे तभी सफल होगा। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगती। रामचंद्र जी की इस तरह की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी थोड़ा सा दुख के भागी बनते हैं। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करई मन रोषा। कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का क्या भरोसा है। आप तो मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा दीजिए। देव पर भरोसा रखना तो एक तरह से कायर पुरुषों के मन का एक आधार है, क्योंकि वही आलसी लोग देव करेगा ऐसा विचार करते हैं और देव देव पुकारते रहते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करवो धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर प्रभु हंसकर कहते हैं, भैया मैं ऐसे ही करूँगा, पर तुम मन में कुछ धीरज तो धारण करो। प्रभु लक्ष्मण जी को ऐसे समझाते हैं और समुद्र के निकट जाते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। और प्रथम ही प्रभु ने जाकर समुद्र को प्रणाम किया और फिर कुशा बिछाकर उसके तट पर विराजमान हो गए। जब विभीषण रामचंद्र जी के पास चले आए थे तो पीछे से रावण ने भी अपने दूत को भेजा था देखने के लिए कि वहाँ चल क्या रहा है। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देहे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परणे। उस दूत ने कपट से वानर का रूप धारण कर वहाँ का तमाम हाल देखा तथा प्रभु का शरणागतों पर अतिशय स्नेह देखकर उसने अपने मन में प्रभु के गुणों की बड़ी सराहना की। कुछ एक दिवस बीत जाने पर भी जब समुद्र ने प्रभु श्री राम की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, तब लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोषो बारति विसिक कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष वाण लाओ, क्योंकि अब इस समुद्र को वाण की आग से सुखाना होगा। देखो, इतनी सारी बातें सब निष्फल जाती हैं। सठ के पास विनय करना, कुटिल व्यक्ति से प्रेम रखना, स्वाभाविक कंजूस व्यक्ति के पास सुंदर नीति का कहना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही समकामहि हरि कथा, ऊसर बीच वही फल जथा। ममता से भरे हुए जन के पास ज्ञान की बात कहना, अति लोभी के पास वैराग्य का प्रसंग चलाना, क्रोधी के पास समता का उपदेश देना और कामी के पास भगवान की कथा का प्रसंग चलाना, ऊसर भूमि में बीज बोना, ये सब लगभग बराबर ही हैं।
अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेव प्रभु विशिख कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। ऐसे कहकर रामचंद्र जी ने अपना धनुष चढ़ा लिया। ये रामचंद्र जी का मत लक्ष्मण के मन को बड़ा ही भाया। प्रभु ने इधर तो धनुष में विकराल वाण का संधान किया और उधर समुद्र के हृदय के बीच संताप की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयुत जिमाना। मकर, सांप, मछलियां घबराई हुई समुद्र ने जाना तो अब तो जल जंतु जलने से प्रतीत होने लगे उसे। तब वे मान को तज ब्राह्मण का स्वरूप धर, हाथ में अनेक मणियों से भरा हुआ कंचन का थाल ले बाहर आया। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कौसीच। विनय न मान खगेश, सुनू डाट ही पई नवनीत। काकभूषण जी कहते हैं, गरुण देखो, केला काटने से ही फलता है, चाहे दूसरे लोग करोड़ों उपाय कर लें, खूब सींचे उसे, परंतु बिना काटे फलता नहीं। ऐसे ही निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति विनय करने से नहीं मानता, किंतु डांटने से ही वो झुकता है। ममता रतसन ज्ञान कहानी। अत्यधिक स्वार्थ के वशीभूत हुए मनुष्य के साथ ज्ञान की बातें करना बेवजह है। गोस्वामी जी ने ममता शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? कहीं ये 2021 में आमार सोनार बांग्ला के प्रति कोई सांकेतिक संकेत तो नहीं है? जय राम जी की।